एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही गरीब था। उसमें पति पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उनके पिताजी का जलेबी का कारोबार था, लेकिन उससे इतने पैसे नहीं आ पाते थे जिससे बच्चों की फीस जमा हो पाए। बच्चे काफी परेशान होते थे। इसी कारण चिंकी ने पढ़ना छोड़ दिया और वो चाहती थी कि उसका छोटा भाई खूब पढ़े लिखे। अगली ही सुबह चिंकी के पिताजी अपनी दुकान पे जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं। आखिर यही सोचते सोचते वो अपनी दुकान पे पहुंच गए और जलेबियां बनाना शुरू कर दिया। उनके दुकान पे बहुत ही सारे ग्राहक आते थे। वो जोरों से आवाजें लगा रहे थे, आओ आओ गरम गरम जलेबी जलेबी गरम गरम, आओ आओ जल्दी खाओ खाओ। और उनकी आवाजें सुन के बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और उनसे जलेबी मांगते हैं। कोई कहता है, अरे भाई 1 किलो जलेबी पैक कर दो, तो कोई कहता है 2 किलो जलेबी पैक कर दो। लोग भर भर थाली ले जाते हैं जलेबी और लोग उनकी जलेबी की खूब तारीफ भी करते हैं और खूब खाते हैं जलेबी। और इसी तरह चिंकी के पापा के पास काफी पैसे भी आ जाते हैं। तभी शाम होने लगती है और चिंकी के पापा अपनी ठेली ले जा रहे होते हैं और वो जितना जल्दी उसके शाम होने से पहले घर पहुंचना चाहते थे। उनकी तबीयत उन्हें काफी खराब लगती है। वो अपने परिवार को बताते हैं कि अब मैं काम पे नहीं जा सकता और ये लो कुछ पैसे जिससे घर का खर्चा चल जाएगा। तभी उन्हें एकदम से चक्कर आने लगता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी पत्नी बहुत रोती है और उन्हें अचानक से दौरे आने लगते हैं और वो तुरंत जमीन पे गिर जाते हैं और वो भगवान के पास चले जाते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं और अब सारी जिम्मेदारी चिंकी के ऊपर आ जाती है। उसकी माँ कहती है, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। तभी चिंकी का छोटा भाई कहता है, दीदी दीदी मेरी फीस कैसे जमा होगी, प्लीज दीदी मेरी फीस जमा करो, दीदी दीदी मेरी फीस दीदी मेरी जमा करो। अब ये बात सुन के तो चिंकी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए। अगली ही सुबह चिंकी सैर के लिए निकलती है और सैर करते करते सोचती है कि अब मैं छोटू की फीस कैसे जमा करूं। वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि पैसे आने लगे। तभी उसे एक उपाय आता है कि क्यों ना पिताजी का कारोबार शुरू कर दिया जाए। तो इस तरह से वो अपने पिताजी का कारोबार शुरू कर देती है और जोरों जोरों से चिल्लाती है, आइए आइए गरम 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 जलेबी खाइए। इस तरह उसकी आवाज़ सुनते हुए बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और भर भर थाली जलेबी ले जाते हैं और खूब मज़े से खाते हैं। अब इसी तरह चिंकी को खूब सारे पैसे भी मिल जाते हैं और वो अब अपने छोटे भाई की फीस भी जमा कर सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और वो सोचती है क्यों ना अब घर जाया जाए। तो वो अपनी ठेली लेके घर जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। तभी पेड़ से निकलते हुए एक चुड़ैल आ जाती है और चिंकी अपना थैला वहीं छोड़ जाती है और वो उस थैले में जलेबी देख बोलती है, वाह बहुत अच्छा थैला, हाथ लगा है, मैं भरपेट अब जलेबी खाऊंगी। और वो इस तरह से चुड़ैल अपनी गुफा में चली जाती है और भरपेट जलेबी खाती है और जलेबी को खा के बहुत खुश हो जाती है। उसे चिंकी की हाथ की जलेबी बहुत अच्छी लगती है। और जब चिंकी घर आती है तो उसका छोटा भाई बोलता है, दीदी दीदी मेरी जलेबी कहाँ है, मेरी जलेबी कहाँ है, मुझे दो ना। इससे पहले चिंकी कुछ बोल पाती वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है और उसकी माँ उसका भाई रोने लगता है। और अब तो चिंकी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है। तभी ये सारी चीज़ें वो चुड़ैल देख रही होती है। उसे कई दिनों से चिंकी के हाथ की जलेबी नहीं मिलती है, इसलिए वो उसके घर आ जाती है और देखती है, अरे ये लड़की तो बहुत बीमार है, चलो इसके बदले में मैं अब जलेबी बेचती हूँ। अगले दिन से वो चुड़ैल उसका रूप लेके जलेबियाँ बेचने जाती है। तभी चिंकी की माँ देखती है और चिंकी को बुलाती हैं, अरे सुन चिंकी, ये कौन लड़की है जो तेरा रूप लिए है?
ये देखते हुए चिंकी बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है आखिर ये कौन है जो मेरा रूप लिए है। और वो चुड़ैल उसका रूप लेके जलेबियां बेचती है और चिल्लाती है, गरम गरम जलेबी जलेबी, गरम 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 जलेबी जलेबी। ये सब देखते हुए चिंकी बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचती है इसका पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये है कौन। और तभी शाम हो जाती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत सारे पैसे लेकर चिंकी के घर ही जा रही होती है। तभी चिंकी वहाँ आ जाती है और कहती है ये सारा काम तुम्हारा है ना। और वो चुड़ैल उसे पैसे दे देती है और सारी असलियत बताती है, मुझे तुम्हारे हाथ की जलेबी बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं तुम्हारा रूप लेके जलेबियां बेच रही थी। इस तरह चिंकी उस चुड़ैल को धन्यवाद कहते हुए उसे ढेर सारी जलेबी देती है और वो जलेबियां देख के चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और अपनी गुफा में जाती है और भरपेट जलेबियां खाती है। और चिंकी उसका हमेशा धन्यवाद कहती है और वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। और चुड़ैल उससे कहती है अब जब तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ही 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 ही। इस तरह हंसते हुए वो चुड़ैल चली जाती है और अपनी गुफा में मज़े से जलेबियां खाती है। और वो चिंकी की जलेबियों को हमेशा याद रखती है और सोचती है मैं अगली बार आऊंगी और खूब जलेबी खाऊंगी। टिंग टिंग टोंग, सब्सक्राइब माय चैनल मिया।